हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 सेवा बोर्ड की रिवीजन की एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इस साल एग्जाम्स में आने वाली सारे ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। कोई भी डाउट होगा, दिक्कत होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पूछ सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन है वो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे हाफ ईयरली हो या फाइनल हो। चलो अब देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ए रैशनल नंबर इज। तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर बताया गया 1, -1, 0 या फिर नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना होता है। तो समझ लो कि -3/4 का हमारा उल्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा, तो ये हमारा 3/4 हो जाएगा। द रैशनल नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका नेगेटिव जो है ना उसके पॉजिटिव के बराबर है। तो 0 होता है ना। 0 का चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, रहेगा तो वो 0 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रैशनल नंबर -21/28 को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि कैंसिल करना है यहाँ पे। तो देखो 21 और 28 दोनों ही 7 के टेबल में कैंसिल होंगे, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, यानी कि -3/4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए टीचर फिनिश 3/4 ऑफ हिज कोर्स, हाउ मच कोर्स इज लेफ्ट। तो समझ लो कि पूरा काम जो है ना उसको हम लोग 1 पकड़ लेंगे, और काम कितना खत्म हो गया है, तो काम खत्म हुआ है 3/4। तो अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो 4 - 3/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3.2 इज इक्वल्स टू, तो 3.2 का मतलब क्या होगा, अब 3.2 है तो 3.2 का मतलब 32/10 होगा। अगर पॉइंट को कैंसिल हटाना है तो फिर 2 के टेबल में काटेंगे 5 टाइम्स, और इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल में ये 16 टाइम्स। डेट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 16/5। 10 पैसे इज इक्वल्स टू, तो 10 पैसे हमें पता है 1 रुपये में कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। तो 10 पैसे को डिवाइड कर दो 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। डेट मीन्स 0.1 रुपये हो जाएगा हमारा आंसर। हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, ओनली 1, ओनली 2, काउंटलेस, या फिर नथिंग कैन बी सेड। तो हमारा आंसर होगा काउंटलेस। नेक्स्ट हमारा द रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर्स के जो है रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वो क्या होगा नेगेटिव रैशनल नंबर ही होगा। चाहे वो नेगेटिव अगर होता है तो उसका रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव होता है तो उसका भी रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट हमारा द वैल्यूज ऑफ 8 का पावर 2/3। तो देखो 8 को जो है ना पहले प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे क्या होगा, तो पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। डेट मीन्स 2 का पावर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 टाइम्स है। इंटू पहले से हमारा 2/3 था, तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बचा क्या 2 का पावर 2, डेट मीन्स 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वैल्यू ऑफ। अब देखो ये यहाँ पे ना हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b a - b, डेट मीन्स a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा ये फॉर्मूला a - b a + b = a² - b² होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डेट मीन्स a हमारा √5 है यहाँ पे माइनस, और b क्या है हमारा √3 है, तो दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 - 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/500। 1/500 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो 500 है ना, तो इसको हम लोग डिवाइड करना होगा, तो 1 है, तो सबसे पहले तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आ गया, फिर 0 तो फिर दूसरा 0, फिर एक 0 तो एक और 0, तो कितना टाइम्स में जाएगा ये 2 टाइम्स में 1000 चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.002। नेक्स्ट 0.04 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 0.04 को इंटू करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द मार्क्स इन ए टेस्ट डिक्रीज फ्रॉम 40 to 30, यानी कि 40 से 30 डिक्रीज हो जा रहा है। अब बताओ कि परसेंटेज टर्म में वो कितना डिक्रीज हो रहा है, जो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो देखो कि डिक्रीज कितना हो रहा है, 40 से 30 पहुंच जा रहा है, डेट मीन्स 10 डिक्रीज हो रहा है। परसेंटेज निकालना है, तो जितना डिक्रीज हुआ बाय टोटल नंबर कितना था 40 था, इंटू कर देंगे 100 से, 1010 कैंसिल, यहाँ से काटे तो ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, और इसको काटे तो ये भी 5 टाइम्स, तो 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, तो 25%। 1/5 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो अभी मैंने बताया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है इंटू करना है 100 से, तो 5 को कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स में, तो ये होगा हमारा 20%। नेक्स्ट ए शॉपकीपर बॉट ए टेबल। एक शॉपकीपर है, टेबल खरीदता है 500 में और उसको सेल करता है 400 पे। अब उसका लॉस परसेंटेज बताना है, तो पहले लॉस निकाल लो, परसेंटेज तो फिर बाद में निकालेंगे। 400 तो हमारा निकल जाएगा क्या, ये हो गया हमारा लॉस,
यानी कि हमारा ये हो गया SP, ये हो गया हमारा CP, सॉरी ये हो गया हमारा CP, तो ये हो गया हमारा SP। अब CP को माइनस कर दे SP के साथ तो हमारा लॉस निकल जाएगा, यानी कि लॉस हो गया हमारा 100। तो फॉर्मूला है तुम्हारा लॉस बाय CP कितना था हमारा, CP हमारा 500 इंटू क्या 100 करेंगे, ठीक है। तो इंटू 100 करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो ये देखना है ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। अब बचा क्या ये 5 ना, इस 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, तो 5 ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 10 जा क्या हो जाएगा 20, तो 20 हो गया हमारा परसेंटेज। नेक्स्ट वही ए सेलिंग प्लॉट, इन ए सेलिंग ए प्लॉट ऑफ ए लैंड फॉर ₹61200, प्रॉफिट कितना है 20% इज मेड, कॉस्ट प्राइस निकालना है हम लोग को। तो ये भी इसी तरीके के फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हो। नंबर 19 में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R बाई 100। P का मतलब प्रिंसिपल, T का मतलब टाइम और R का मतलब 100। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है हमारा 1000, टाइम हमारा कितना है यहाँ पे फॉर 2 ईयर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। टाइम यहाँ पे छिपा हुआ है तो 2, और रेट कितना हमारा है, रेट है 8 बाई क्या हो जाएगा 100। तो ये 2 0 कैंसिल। अब 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16, 16 इंटू 10 160, तो 160 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये बॉय परचेस्ड ए वॉच 500 में परचेस कर रहा है और बेच रहा है 20% लॉस पे। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हम लोगों को निकालने के लिए बताया गया। तो सबसे पहले तो लॉस निकालना है पहले, ठीक है। तो 20% ऑफ 500 डेट मीन्स 20 बाई 100 ऑफ का मतलब इंटू हो जाएगा ये हमारा 500, डेट मीन्स 2000 कैंसिल, 20 इंटू 5 क्या हो गया 100 रुपीज़, तो हमारा क्या हो गया लॉस हो गया। अब बेचेंगे कितना, तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 500 और लॉस हो गया 100, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा SP निकल जाएगा। तो कितना होगा 400 हमारा SP हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा ए मैन परचेज ए बाईसाइकिल फॉर ₹1000 एंड सोल्ड इट फॉर 1200। तो 1000 का साइकिल 1200 में बेच रहे हैं। अब हम लोग को गेन परसेंट निकालना है, पहले गेन निकालना है। कभी भी लॉस परसेंट या फिर गेन परसेंट निकालने को बोला जाए तो आप लोग पहले लॉस या गेन ही निकाल लेना। तो यहाँ पे गेन परसेंट बोला तो पहले गेन निकालेंगे, यानी कि SP माइनस CP। तो SP कितना है 1000 है, माइनस सॉरी SP है हमारा 1200 और CP है हमारा 1000, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 200। तो 200 तो हमारा गेन हो गया। अब गेन परसेंटेज निकालना है, तो गेन परसेंटेज के लिए गेन बाय CP, और CP क्या हमारा CP है 1000 इंटू क्या 100। तो ये 20 कैंसिल, ये और 0 ये 0 कैंसिल, बचा क्या 20, डेट मीन्स 20 इज आवर गेन परसेंटेज। पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तीनों साइड को प्लस कर देना है। तो तीनों साइड क्या दिया, एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर और एक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, डेट मीन्स 2 + 3 + 4 विल बी 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, जिसका द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना विड्थ। तो हम लोग को पता है एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ। एरिया 20 दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 5, ब्रेथ हम लोग को निकालना है। तो ये ब्रेथ क्या हो जाएगा 5 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5, डेट मीन्स क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा द एरिया ऑफ रोम्बस इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, वन डायगोनल क्या है 10 सेंटीमीटर है, अदर डायगोनल कितना होगा तो बताना है। तो फॉर्मूला लगा के इसी तरीके के ये सब सारे क्वेश्चंस है। आई होप कि जो है ना आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आगे बताना मत भूलना कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है और चैप्टर्स है जिनके ऊपर मुझे MCQs और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे वीडियो बनाना चाहिए, ताकि आपके जो है ना आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।